कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का पावन स्नान जारी। हर हर गंगे और हर हर महादेव की जयकारे के साथ अब तक 74 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वॉर रूम से निगरानी कर रहे हैं। जल पुलिस, गोताखोर, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात। और माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के बाद श्रद्धालुओं के घर वापस जाने के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने व्यापक प्रबंध किए। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा की पावन बेला की शुभ घड़ी का शुभारंभ होते ही आज भोर पहर से हर हर गंगे और हर हर महादेव की जयकारे के साथ पवित्र स्नान शुरू हो गया। कल्पवासी और साधु संत सहित सभी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक 74 लाख श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। लोग पतित पावनी मां गंगा, यमुना और अंतः सलीला अदृश्य सरस्वती के पावन संगम के सभी घाटों पर पूजन अर्चन भी कर रहे हैं। और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी आदर्श के पास। आदर्श, कैसा माहौल देख रहे हैं आप वहां पर? निखिल, लोगों का उत्साह अपने चरम पर है। यहाँ इस समय भक्तों और तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ है। ऐसी मान्यता भी है निखिल की माघ पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह कल्पवास के विशेष अनुष्ठान का समापन भी है। जैसा कि आपको पता है निखिल की 10 लाख से अधिक कल्पवासी यहाँ रुके हुए हैं। और इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ में 144 वर्षों के बाद आज ऐसी पावन अवसर पर संगम के सभी घाटों पर कल्पवासी, साधु संत एवं श्रद्धालु स्नान करने के बाद दान करते हैं अन्न, तिल, गुड़ आदि जैसी चीजों का। सुरक्षा के क्या प्रबंध देख रहे हैं आप? सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए निखिल, तो यहाँ पे सुरक्षा कड़ी है। जल पुलिस, एनडीआरएफ, गोताखोर सहित सभी मुस्तैदी से स्नान के बाद श्रद्धालुओं से घाट खाली करने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं। उसके अलावा कल कुछ यातायात निर्देशिकाएं भी जारी की गई थी जो अभी तक लागू है भीड़ को देखते हुए। वहीं कुछ स्थानों पर बैरिकेड भी लगाए गए हैं ताकि सुचारू रूप से यात्रियों को और लोगों को रास्ता दिखाया जा सके बाहर निकलने के लिए। इसके साथ साथ आज बड़े हनुमान मंदिर, अक्षय वट और डिजिटल महाकुंभ आज बंद रहेंगे क्योंकि आज भीड़ बहुत ज्यादा है और प्रशासन नहीं चाहता कि भीड़ एक जगह जमा हो जिससे लोगों को परेशानी हो। धन्यवाद आदर्श। महाकुंभ में मकर संक्रांति से अब तक 46 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। त्रिवेणी संगम में कल रात 8 बजे तक 1 करोड़ 34 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। माघी पूर्णिमा का स्नान कराने के लिए कल शाम से ही लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल, थल और नभ से निगरानी की जा रही है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। निखिल, माघी पूर्णिमा का स्नान है और इस समय मैं मौजूद हूँ त्रिवेणी संगम घाट की तरफ, तो जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके अंदर एक अलग ही उल्लास दिख रहा है। भले कुछ दूर उन्हें पैदल चलना पड़ रहा हो, लेकिन जिस समय यहाँ पे घाट पे पहुँच रहे हैं मानो उनके जो एक मन्नत है जो गंगा मैया में डुबकी लगाने की वो पूरी हो रही है। उनके अंदर एक चेहरे का जो खुशी का भाव है वो देखने को मिल रहा है। पूरे उल्लास के साथ उनके जो कदम है वो गंगा घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं को जो ये हुजूम है सिर्फ संगम ही नहीं, यहाँ पे जितने भी घाट बनाए गए हैं स्नान के लिए वो भी वहीं पर ये स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। के साथ ही साथ आज जो कल्पवास भी आज से समापन होगा, तो जो कल्पवासी हैं वो भी यहाँ से जो गंगा जल और गंगा की जो मिट्टी का प्रसाद लेके जब अपने घर जाते हैं, अपने परिवार के सुख समृद्धि की जो है कामना करते हैं। साथ ही यह भी आशीष मांग रहे हैं कि गंगा मैया हमें फिर जल्दी बुलाना। ये इसी गंगा मिट्टी का ही, ये जो गंगा की रेत है इसका ये आकर्षण है। यहाँ की जो चुंबकीय शक्ति है जो देश के कोने कोने से लोगों को यहाँ पे खींच के ले आती है। श्रद्धालुओं का जिस तरह से जनसैलाब देखने को मिल रहा है, हुजूम देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है कि श्रद्धालु स्नान घाट के लिए संगम द्वार से आएंगे और किला घाट से वापस अपने गंतव्य स्टेशन और रोडवेज के लिए जाएंगे। श्रद्धालुओं को कहीं भी असुविधा न हो इसलिए देख पा रहा हूँ कि जगह जगह पे जो सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जो सेवाधारी तैनात किए गए, वो श्रद्धालुओं की भी मदद कर रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पे जो भी आया हुआ है, जो यहाँ की व्यवस्था है उसको देख करके उत्साहित है कि जिस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं उन्हें किसी भी तरह की तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा है। निखिल, धन्यवाद प्रवीण।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वॉर रूम से माघ पूर्णिमा स्नान की निगरानी कर रहे हैं। वे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अपने आवास में बने वॉर रूम से निगरानी कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के बाद श्रद्धालुओं के घर वापस जाने के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने व्यापक प्रबंध किए हैं। एक रिपोर्ट। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर लगी आस्था के जन समागम में माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के पहले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का जनसैलाब उमड़ रहा है। यूपी रोडवेज ने इन आगंतुकों को वापस उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। अलग से आरक्षित बसों के अलावा कनेक्टिंग सेवा के लिए शटल बसों का एक बेड़ा भी तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया है कि महाकुंभ 2025 मेला के मुख्य स्नान पर्वों पर आए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1200 अतिरिक्त ग्रामीण बसों की वृद्धि कर क्षेत्रवार आवंटन किया गया है। महाकुंभ के लिए 3050 बसों के अतिरिक्त माघ पूर्णिमा और आने वाले स्नान के लिए 1200 बसें रिजर्व में रखी गयी हैं, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। महाकुंभ क्षेत्र से 4 अस्थायी बस स्टेशन पहुंच रहे आगंतुकों के लिए हर 10 मिनट में रोडवेज बस मिलेगी। श्रद्धालुओं के लिए 750 शटल बसें उपलब्ध हैं। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए हर 2 मिनट में शटल सेवा उपलब्ध है। कुंभवाणी के लिए आकर्षिता सिंह। महाकुंभ में इस वर्ष 10 लाख से अधिक लोगों ने विधि पूर्वक कल्पवास किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सभी कल्पवासी पूर्णिमा तिथि पर पवित्र संगम में स्नान कर कल्पवास का पारण करेंगे। महाकुंभ के दौरान व्रत, संयम और सत्संग का कल्पवास करने का विशिष्ट विधान है। इस वर्ष महाकुंभ में 10 लाख से अधिक लोगों ने विधि पूर्वक कल्पवास किया है। एक संत ने कल्पवास के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि कल्पवास का विधान वेदों और पुराणों में करोड़ों वर्ष पूर्व से है। बहुत पहले तो आज हजारों लाखों वर्ष पहले ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और यज्ञ के प्रभाव से जब अमृत का जो है कलश की बूंदे यहाँ गिरी थी, उस बूंद के प्रभाव से यहाँ शाही स्नान का और कल्पवास का विधान है और ये करोड़ों वर्ष से है। पौराणिक मान्यता है कि माघ मास पर्यंत प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास करने से सहस्त्र वर्षों के तप का फल मिलता है। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। महाकुंभ नगर में मौसम की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। धूप खिली रहेगी और हवाएं भी चलेंगी। और आज के समाचार पत्रों का हम रुख करें तो हिंदुस्तान की खबर है, रेलवे ने ऑन डिमांड 350 रेलगाड़ियां चलाने की तैयारियां की। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ की सुविधा के लिए अलग अलग स्टेशनों से रूट वार ट्रेन चलेंगी। दैनिक जागरण के अनुसार आज 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान। संत रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, शासन के निर्देश पर महाकुंभ क्षेत्र के साथ ही शहर और मंडल के सभी अस्पताल हाई अलर्ट की स्थिति में रखे गए हैं और 133 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है, जिसमें 125 एम्बुलेंस के अलावा 7 रिवर एम्बुलेंस और 1 एयर एम्बुलेंस भी तैनात है। और अब कुछ संक्षेप में खबरों के साथ है अभिषेक कपिल। महाकुंभ में देश विदेश के श्रद्धालु सनातन धर्म से प्रभावित होकर दीक्षित हो रहे हैं। आयरलैंड, अमेरिका और जापान के रहने वाले 3 शिष्य तथा शिष्याओं ने सनातन से प्रभावित होकर जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी के महाकुंभ स्थित शिविर में ब्रह्मचर्य दीक्षा ग्रहण की। इन सभी को साईं मां और विद्वानों की उपस्थिति में दिव्य मंत्रोच्चारण के साथ दीक्षा दिलाई गई। इस दौरान सैकड़ों विदेशी शिष्य तथा शिष्याएं भी उपस्थित रहे। ब्रह्मचर्य की दीक्षा पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है, जिसमें लोग ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलकर साधना तथा सेवा के माध्यम से जीवन को वैश्विक उन्नति के लिए समर्पित करते हैं। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने मेला क्षेत्र में स्वच्छ सुजल गांव बसाया है। इसमें अब तक देश दुनिया के 11 लाख से अधिक आगंतुक पहुंचे हैं, जिन्होंने योगी सरकार के नेतृत्व में आए बदलाव के बाद उत्तर प्रदेश के समृद्ध गांवों की कहानी देखी है। स्वच्छ सुजल गांव में आने वाले लोगों को जल प्रसाद भी दिया जा रहा है। वहीं गांव में प्रतिदिन शाम को गंगा जल आरती भी हो रही है। इस परिसर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कई दवा कंपनियां महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन कर रही हैं। इसी क्रम में मेला क्षेत्र के सेक्टर 17 में स्वामी देवकी नंदन ठाकुर के शिविर में आयोजित इस निशुल्क चिकित्सा शिविर में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर मल्टीविटामिन का वितरण भी किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर,
महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का पावन स्नान जारी। हर हर गंगे और हर हर महादेव की जयकारे के साथ अब तक 74 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वॉर रूम से निगरानी कर रहे हैं। जल पुलिस, गोताखोर, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात। और माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के बाद श्रद्धालुओं के घर वापस जाने के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने व्यापक प्रबंध किए। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।